मुश्किल से रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया, 20 साल में मकान बना के तैयार किया। आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। क्या अगर योगी मोदी का घर होता, उस पर बुलडोजर को चलाता तो क्या एक्शन नहीं लेते? क्या जरूरत है यहाँ रिवरफ्रंट बनाने की? और हम लोग ये रिवरफ्रंट बनने ही नहीं देंगे। अगर हम लोग के मकान टूट जाएंगे उसके बाद भी हम लोग नहीं बनने देंगे। वो सोच हम लोग के मकान तोड़ने के बाद वो रिवरफ्रंट बना लेंगे, कतई नहीं बना पाएंगे रिवरफ्रंट के। बनने ही नहीं देंगे हम लोग रिवरफ्रंट पे बनाए नहीं, हम लोग बनने ही नहीं देंगे रिवरफ्रंट, बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप शहर के बाहर बनाइए, देश नदियों का है, यहाँ हजारों नदियाँ हर जगह जाके बनाइए रिवरफ्रंट। यहाँ क्यों बना रहे हैं? हम लोग के घर तोड़ के क्यों बना रहे हैं? यहाँ हम 20-25 सालों से रह रहे हैं और बहुत मेहनत से हमने घर बनवाया है। अब बताइए, ये घर हम अब पूरी ज़िंदगी रखा के बना पाए हैं, अब ये अगर टूटता है तो क्या हम दोबारा बना पाएंगे? और जैसे सरकार ये कह रही है कि ये ज़मीन अवैध है, तो ये ज़मीन अगर अवैध है तो ये घर हमारा अवैध है। तो अगर ये घर मेरा अवैध है तो हम भी अवैध हुए ना। तो जब अगर हम अवैध हैं तो हमने जो वोट दिए हैं वो भी तो अवैध हुए ना। तो उस वोट से जीतने वाली सरकार भी अवैध ही तो हुई। फिर उस सरकार को अभी के अभी फौरन गिर जानी चाहिए। फिर उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं बनता है। जब अगर वो हमारा बसेरा उजाड़ेंगे तो उनको भी कोई हक है ही नहीं कि वो करें। हाँ। दीजिए ये मकान दिखा दीजिए, ये ऊपर की तस्वीरें दिखा दीजिए। मकान देखिए, ऊपर से लेकर 2 से 3 मंजिले ये मकान बने हुए हैं और ये कोई आज के मकान नहीं बना है। 40 से 50 इधर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, कैमरा में इधर की तस्वीरें, चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे ये मकान बने हुए हैं, सारे मकान बहुत ही पक्के बने हुए, 3 से 4 मंजिला मकान बने हुए। सिर्फ निशान लगाया है और नोटिस हम लगने नहीं देंगे, ना लेंगे नोटिस, हम फाड़ के उनके सामने फेंकेंगे। ये क्या बात होती है? नोटिस दे देंगे, डरा रहे हैं, फोर्स लेके आते हैं, डराते हैं। महिलाओं को क्यों डरा रहे हो? जाओ योगी को डराओ। जिनका हक है, जिनका सामान है, जिनका घर है, जिनका हर चीज मेहनत से बना हुआ, उसको तुम हमको डरा रहे हो। ठीक है, अरे जाओ कहीं और देखो, जंगल में बनाओ रिवरफ्रंट, वहाँ तो ठीक है। यहाँ आदमियों को हटा के जानवरों को रखोगे। लोगों का घर में लखनऊ के पंत नगर में मौजूद हूँ। तमाम सारी महिलाएं हैं। तो आप लोग यही रहती हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं। ये घर जब बनाया हमने तो हमने LDA से नक्शा पास कराया। ये देखिए नक्शा, उस दिखा दीजिए, ये नक्शा देखिए, LDA से पास कराया और उसके बाद हमने इसको, जब उन्होंने ओके किया तो हमने ये मकान बनाया। जब मकान ये बना है तो अब ये 30 साल 35 साल के बाद कोई आदमी बोले कि घर खाली करो तो कैसे हम कर सकते हैं? हम लोग जाएंगे कहाँ? जब ये ज़मीन अवैध हो सकती है तो जहाँ लेंगे वो भी अवैध होगी दूसरी सरकार के लिए। ठीक है ना? हम बिल्कुल नहीं घर अपना खाली करना चाहते हैं। आप लोग कुछ भी कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, यहाँ बुलडोज़र नहीं आए। कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन कभी इस तरीके की सामने चीज़ें नहीं आई हैं। कुछ नहीं, कभी नहीं आया। इस नाले को लेके जो बोलते हैं, नाले का नक्शा है, नाले का नंबर बिल्कुल अलग है और ये नदी वदी कुछ नहीं है, नाला है। पहले ज़माने में घरों में पानी नहीं होता था, कुआं होता था, तो लोग इसमें नहाने कपड़ा धोने आते थे क्योंकि ये साफ था। अब इसमें इन्होंने सीवर डाल दिया है तो ये पानी गंदा हो गया है। ठीक है, अब इसको आप नदी बनाने जा रहे हैं। क्यों? नाले को नदी बनाइए, चाहे कुछ करिए। आप उधर इतना वो घेर के बैठे हैं हम लोगों की ज़मीन नाले वाली है, बंधा बनाया है, आप बंधा तोड़िए और उधर ले जाइए। आबादी में आप क्यों आ रहे हैं? इतनी मुश्किल से रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया, 20 साल में मकान बना के तैयार किया। आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। क्या अगर योगी मोदी का घर होता, उस पर बुलडोजर को चलाता तो क्या एक्शन नहीं लेते? कितने यहाँ पे हिंदू भाई हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एका हम लोगों में बहुत है। हम लोग कहीं भी जाएंगे, हो सकता है इतना अच्छा एका ना मिले। हमारे बच्चे हैं, ये सब हम सबसे पहले यहाँ है, मेरे बाद सब है। वही इज्जत देते हैं जो घर के लोग देते हैं, तो हम इन लोगों को छोड़ के कैसे जाएंगे? सही बात है। ये बहुत दिनों से लगभग से ज़्यादा से ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इनके पास रजिस्ट्री है और ये लोग बता रहे हैं सारी इनके पास जो कागज़ होते हैं वो सारे कागज़ इनके पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जिस हिसाब से कई भी दफ़ा सरकारें वहीं लगभग चाहे और जितनी भी सरकारें आई गई, लेकिन किसी प्रकार की सरकार पर वो ध्यान नहीं हो गया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, लोग कहते हैं सरकार है सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन जिस हिसाब से अकबर नगर के बाद पंत नगर में लोगों सिर्फ निशान लगाया है और नोटिस हम लगने नहीं देंगे, ना लेंगे नोटिस, हम फाड़ के उनके सामने फेंकेंगे। ये क्या बात होती है? नोटिस दे देंगे, डरा रहे हैं, फोर्स लेके आते हैं, डराते हैं। महिलाओं को क्यों डरा रहे हो? इनका हर चीज मेहनत से बना हुआ, उसको तुम हमको डरा रहे हो। ठीक है, अरे जाओ कहीं और देखो, जंगल में बनाओ रिवरफ्रंट,
वहाँ तो ठीक है, यहाँ आदमियों को हटा के जानवरों को रखोगे। लोगों का घर अरे शहर से बाहर क्यों नहीं बना रहे हैं ये लोग रिवर फ्रंट? यहीं पे बनाना जरूरी है, बस्तियों को उजाड़ के। कितने पार्क बने आपने देखा है? आप कहीं जाके वहाँ की रिपोर्टिंग करी, उन पार्कों में क्या हालत है? उन पार्कों की हालत सरकार को दिखाई कि यहाँ भी वही होएगा, बन जाएगा रिवर फ्रंट, उसके बाद क्या होगा? यहाँ भी वैसे उल्लू बोलेंगे? कुछ है? आप दिखाइए सारे जो इतने बने बड़े बड़े बने, उनकी क्या हालत है? क्यों बना रहे हैं वो यहाँ पे रिवर फ्रंट? क्या जरूरत है यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की? और हम लोग ये रिवर फ्रंट बनने ही नहीं देंगे। अगर हम लोग के मकान टूट जाएंगे उसके बाद भी हम लोग नहीं बनने देंगे। वो सोच हम लोग के मकान तोड़ने के बाद वो रिवर फ्रंट बना लेंगे, वो कतई नहीं बना पाएंगे रिवर फ्रंट के। बनाए, बनने ही नहीं देंगे हम लोग रिवर फ्रंट पे बनाए। नहीं, हम लोग बनने ही नहीं देंगे रिवर फ्रंट, बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप शहर के बाहर बनाइए, देश नदियों का है, यहाँ हजारों नदियां हर जगह जाके बनाइए रिवर फ्रंट। यहाँ क्यों बना रहे हैं? हम लोग के घर तोड़ के क्यों बना रहे हैं? सवाल ये उठता है कि जिस हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों पर रजिस्ट्री सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी ये गलती है उनकी सरकार की, हम लोग की गलती नहीं। वो गलत चीज है हम लोग के पास थोप रहे हैं। हम लोग के पास सारी, ये देख लीजिए, आपको देखिए, एक एक चीज है हम लोगों के पास, कोई गलत नहीं है ये। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप सरकार से ये सवाल रखिए ना। ऐसे ही सबके हैं बच्चे, सबके छोटे से यहाँ बड़े हुए हैं, सबकी 20 साल से ऊपर ही है की है यहाँ पर, 40 साल से लोग हैं, कोई 50 साल से हैं। लोगों को उम्मीद थी कभी कि ये दिन, जैसे आप लोग कभी सोच रहे, कभी लोगों का जैसे आप लोग घर अपना मकान खरीदे होंगे, यहाँ पर रह रहे होंगे, कभी ऐसा लगा था कि कभी कभी नहीं सोचे होंगे कि ये दिन कभी देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सोचा। ये सोचा तो यहाँ इतने हम लोग क्यों करते हैं अच्छी तरीके से। ये तस्वीरें दिखाइए भाई, थोड़ा ऊपर की तस्वीरें दिखा दीजिए, ये मकान दिखा दीजिए, ये ऊपर की तस्वीरें दिखा दीजिए। मकान देखिए, ऊपर से लेकर 2 से 3 मंजिले ये मकान बने हुए हैं, और ये कोई आज के मकान नहीं बना है। 40 से 50, इधर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, कैमरा में इधर की तस्वीरें, चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे ये मकान बने हुए, सारे मकान बहुत ही पक्के बने हुए, 3 से 4 मंजिला मकान बने हुए रह रहे हैं। अब इनको किस तरह से चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? सरकार आएंगी, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन कई भी सरकार आएगी, लेकिन इस तरीके से कभी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है। कभी नहीं सोचा होगा सरकार जो ये सरकार कभी नहीं आई। 12 साल अगर किराएदार घर में रहता है तो वो उसका हो जाता है, ना कि हम 40 साल रह के अपना घर छोड़ रहे हैं। क्यों, कैसे छुड़वा रहे हैं? कोई किसी का घर नहीं, गलत तो गलत है, इस पे इंसाफ किया जाए और इस पे किसी भी तरीके से सोच समझ के फैसला लिया जाए। यहाँ हम 20-25 सालों से रह रहे हैं और बहुत मेहनत से हमने घर बनवाया है। अब बताइए, ये घर हम अब पूरी ज़िंदगी रखा के बना पाए हैं, अब ये अगर टूटता है तो क्या हम दोबारा बना पाएंगे? और जैसे सरकार ये कह रही है कि ये ज़मीन अवैध है, तो ये ज़मीन अगर अवैध है तो ये घर हमारा अवैध है, तो अगर ये घर मेरा अवैध है तो हम भी अवैध हुए ना। तो जब अगर हम अवैध हैं तो हमने जो वोट दिए हैं वो भी तो अवैध हुए ना। तो उस वोट से जीतने वाली सरकार भी अवैध ही तो हुई। फिर उस सरकार को अभी के अभी फौरन गिर जानी चाहिए। फिर उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं बनता है। जब अगर वो हमारा बसेरा उजाड़ेंगे तो उनको भी कोई हक है ही नहीं कि वो करें। हमने अपने वोटों से उनको बिठाया था शासन पे और हम ही को वो बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी जी सबको न्याय देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बातें सारी चीजें हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले, आज हम लोग सड़कों पे खड़े हैं। बताइए, हम लोग सड़कों पे खड़े हैं, सारी अच्छे अच्छे घर की बहू बेटियां हैं। आप देखिए, बहुत अच्छे घरों की बहू बेटियां, कोई अकबर नगर नहीं है वो सब। यहाँ की लड़कियां बिल्कुल नहीं बाहर निकलती। आज देखिए, हम लोग सड़कों पे खड़े हैं, जगह जगह सड़कों पे इधर उधर जा रहे हैं। ये क्या अच्छी बात? यही इस बात तो यही बेटी बचाओ है, बेटी बचाओ कर रहे हैं, यही नारे। हम अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब और क्या सुरक्षा है यहाँ इनकी सरकार में? हम लोग को घर भी ले लेंगे, हम लोग किधर जाएंगे, किसके घर में रहेंगे? जो भी जगह लेंगे वो दूसरी सरकार आएगी, वो अगर उसको अवैध बता देगी तो फिर अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताएं, ये कोई सरकार का ढंग है, कोई सरकार के काम करने का कि हर चीज़ को तुम गलत बता के अपना कर लो? भाई आपको लेना है तो आप उधर जाओ ना, उस तरफ बहुत जगह पड़ी है। जो 30 मीटर नाले की ज़मीन बंदे पे लेके बैठे हैं और बना के बैठे हैं, हम लोगों की आंखों देखा है। मिट्टी से मिट्टी लगा के नाला इधर कर दिया और उस पे बंदा बना लिया, ठीक है। अब उसको नाप नहीं रहे तो गलत। फिर अब हम क्या कहें इसके लिए? बताइए आप। उस बंदे को तोड़ो, उधर जो जंगल है उसको तोड़ो, तुम अपना देखो। इंसानों की जगह जानवरों को मत लाओ। अगर तुम जानवर बन रहे हो तो तुम बनो, तुम उसमें जाओ। नहीं, ये तो कहीं की न्याय की नीति ही नहीं है कि आप इंसानों को उजाड़ के जानवरों को बसा रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ? भाई सरकार का तो ये सवाल भी तमाम सारे लोगों से सवाल है, क्योंकि
जो अधिकारी जब रहा होगा, इनकी रजिस्ट्री हुई भी है, इनको बिजली का पानी है, जब बिजली का कनेक्शन है, कई प्रकार की इनको चीज़ों जो टैक्स ये लोग भर रहे हैं, तो वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये लोग अपने हाथ से ना तो यहाँ पर बिजली लाई गई होगी, ना बिजली कनेक्शन हुआ होगा, ना ये सड़कें बनी होंगी, कहीं ना कहीं सरकार ने इन चीज़ों को यहाँ पर लाया गया होगा, इनको सारी व्यवस्थाएं दी गई होंगी, तब जाके ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। नहीं सोचे होंगे, एक प्यारा सा एक आशियाना बनाया होगा, क्योंकि एक घर बनाने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़रा सोचो, ये इतने बड़े मकान बने हुए, कितनी मेहनत लगा हुआ, कितना पैसा लगा हुआ, तब ये मकान बन पाएंगे।